अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल बेबी बैच के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि वासिफ अपने दोस्त अली के समझाने पे फ़रत के लिए फूल लेकर जाता है और उसे अज़रा के घर दावत पे चलने के लिए मनाता है और बिलाखिर फ़रत मान जाएगी और वासिफ के साथ दावत में चली जाएगी। दूसरी तरफ वलीद के लाहौर जाने के बारे में वासिफ को जब पता चलता है तो वो वलीद से शिकवा करता है कि क्या अब हम इतने अजनबी हो गए कि एक दूसरे को कुछ नहीं बताते। तुम्हें याद है कि हम दोनों की कितनी अच्छी दोस्ती थी, हम दोनों हर बात एक दूसरे से शेयर करते थे, तो आज क्या तुमने मुझे क्यों नहीं बताया अपने लाहौर जाने के बारे में। तो वलीद की आंखें भी भर आती हैं और वो कहता है, आपने ठीक कहा भाई, हम वाकई अजनबी हो गए हैं। पहले हम इकट्ठे रहते थे और अब एक दूसरे को देखने को तरस जाते हैं। दोनों भाई गुजरे हुए दिन याद करके और एक दूसरे के गले लग के रोएंगे। दूसरी तरफ खाने की टेबल पे खाना लग जाएगा और सब खाने की टेबल पे पहुंच जाएंगे और अज़रा की बेटी, जो कि अज़रा के मना करने के बावजूद अपने स्कूल के फंक्शन में गई थी और इसने अज़रा की ज्वेलरी बक्स में से कुछ ज्वेलरी भी पहनी थी, वो फंक्शन से वापस आ जाएगी और फ़रत के बराबर वाली कुर्सी पर बैठकर जब वो किसी डिश की तरफ हाथ बढ़ाएगी तो फ़रत इसके हाथ में पहने हुई अंगूठी देखेगी और कहेगी वही अंगूठी जो वासिफ ने उसको मूरी खाई में दी थी और उसने आटा गूंदने के लिए उसे किचन में उतार के रखी थी और बाद में पहनना भूल गई थी और वो अंगूठी किचन में से गायब हो गई थी, जिस पर फ़रत ने बहुत शोर भी मचाया था और अज़रा पे अंगूठी चोरी का इल्ज़ाम भी लगाया था। मगर अज़रा साफ मुकर गई थी और आज वही गुमशुदा अंगूठी अज़रा की बेटी के हाथ में देखेगी तो इसके हाथ से अंगूठी उतारते हुए शोर मचाएगी कि ये तो मेरी वही अंगूठी है जो चोरी हो गई थी। वो सबका ध्यान अंगूठी की तरफ करते हुए कहेगी, देखिए अज़रा भाभी ने चोरी की थी, मैंने पहले ही सबसे कहा था मगर किसी ने यकीन नहीं किया था, ये मेरी ही अंगूठी है। और फ़रत के इस तरह शोर मचाने पे जब सबकी तवज्जो अंगूठी पे जाएगी और सब पहचान जाएंगे कि ये वाकई फ़रत की ही अंगूठी है, तो अज़रा जब देखेगी कि इस पे अंगूठी चोरी साबित हो रही है तो इसका शैतानी दिमाग बड़ी तेज़ी से काम करेगा और वो अंगूठी की तरफ से सबका ध्यान हटाने के लिए बात को दूसरे रुख मोड़ देगी। वो एकदम गुस्से में आ जाएगी और हाथ उठा के फ़रत से कहेगी कि बस बहुत कर ली तुमने बकवास, और बेबी बाजी को सुनाने को कहेगी कि ये बहू लाई हैं आप जो मुझ पे चोरी का इल्ज़ाम लगा रही है। साथ ही ये भी कहेगी कि अच्छा होता कि वासिफ उस दिन हवालात में ही रहता और इसके साथ इसकी शादी ना होती। और फिर वो वासिफ को मज़ीद सुनाने को कहेगी कि तुम्हें रामीन की आह लगी है, जब ही तो ये हमारे घर आ गई और इसी फ़रत की वजह से हम सबका घर बिखर गया। इस पे फ़रत अंगूठी भूलकर तड़प कर पूछेगी कि कौन रामीन, और फिर अज़रा उसे रामीन की पूरी कहानी सुना देगी कि वासिफ तो रामीन की वजह से जेल में भी रह चुका है और अज़रा अपनी चाल में कामयाब हो जाएगी। फ़रत के साथ साथ सब घर वालों का ध्यान भी अंगूठी से हट जाएगा और उन सबको ये परेशानी लग जाएगी कि अब रामीन के बारे में जानने के बाद फ़रत का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि फ़रत को रामीन के बारे में पता चले। मगर जब अज़रा पर चोरी की बात आई तो उसने फ़रत की तोपों का रुख वासिफ की तरफ कर दिया और ख़ुद को बचाने में कामयाब हो गई। मगर वासिफ और फ़रत के रिश्ते में दरार आ जाएगी। फ़रत शदीद गुस्से में घर जाएगी और घर की चीज़ों को उठा उठा कर फेंकेगी और इस बुके को भी तहस नहस कर देगी जो वासिफ उसके लिए लाया था, और रोते हुए वासिफ पे चिल्लाएगी कि कितनी मोहब्बत से घर संवारा था मैंने, मगर तुमने सब बर्बाद कर दिया, तुमने मुझे धोखा दिया, आखिर तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया इस रामीन के बारे में। और दूसरी तरफ वलीद बेचारा अपने साथ बहुत सारी आज की दावत की तल्ख यादें लेकर लाहौर चला जाएगा और अज़रा अपनी चाल में कामयाब हो जाएगी, फ़रत के दिल में वासिफ की तरफ से शक और बदगुमानी का बीज बो के। अब फ़रत शायद सारी ज़िंदगी वासिफ पे शक करने में गुजार देगी। फ्रेंड्स, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।